ओम गणेशाय नमः। आइए मेरी प्यारी सुहागनों बहनों, जिन जिन ने करवा चौथ की व्रत कथा सुन ली है, अब उसके आगे की कथा जो कि बिंदाक जी की कथा है वो सुनिए। जब भी हम करवा चौथ की कथा सुनते हैं तो वो अकेली नहीं सुनी जाती है, उसके साथ साथ हमें बिंदाक जी की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि तभी यह कथा संपूर्ण मानी जाती है। तो आज अब आपको हम बिंदाक जी की कथा सुनाते हैं। एक गरीब बुढ़िया थी, वह एक गांव में रहती थी। बिंदाक जी महाराज यानी कि गणेश जी एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर, हथेली में दूध लेकर या एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बिंदाक जी महाराज ऐसे घूमते हुए पूरे गांव में चलते रहे, लेकिन किसी ने भी ना उनकी खीर नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि सबको लगा कि एक चुटकी चावल और हथेली में दूध लेकर जो बिंदाक जी घूम रहे हैं, उससे खीर कितनी ही बनेगी। अब सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हुए चलते चले गए। बुढ़िया माई ने देखा कि बिंदाक जी महाराज हथेली में दूध और चुटकी में चावल लेकर घूम रहे हैं कि मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई ने कहा, आओ बिंदाक जी महाराज, मैं आपकी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माई बहुत भोली थी। उन्होंने कहा, बिंदाक जी महाराज बताओ क्या लाऊं जिसमें आपकी ये खीर बनाऊं। तो बिंदाक जी महाराज ने कहा कि मैया जाओ अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ, उसमें यह दूध और चावल मैं डाल दूंगा। मैया हंसते हुए गई और घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आ गई। उनका, लो बिंदाक जी महाराज बर्तन ले आई हूँ, डाल दो दूध और चावल। बुढ़िया माई को लगा कितना सा बनेगा, ये क्या बनेगा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही बिंदाक जी महाराज उस भगोने में, उस बड़े बर्तन में दूध डालने लगे तो वो बर्तन दूध से एकदम भर गया। फिर चुटकी में जैसे चावल डाले तो वो चावल भी ज़्यादा हो गए। बुढ़िया माई देखकर हैरान, तो उन्होंने कहा, लाओ महाराज जी आप खीर बना दो। बुढ़िया माई खीर बनाती गई। बिंदाक जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई ऐसा करो, सारे गांव में नोता दे आओ कि मेरे घर खीर बनी है, सब लोग आकर खाओ। बिंदाक जी महाराज बोले, और जब तक ये खीर बनती है तब तक मैं नदी में स्नान करके आ जाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, अच्छा ठीक है, आप जाओ और नदी में स्नान करके आओ। खीर जब पूरी तरह से पक गई तो बुढ़िया माई ढककर और गांव वालों को न्योता देने चली गई कि आओ मेरे घर खीर बनी हुई है, आकर खा लो। जब बुढ़िया माई गई बाहर तो उसकी बहू ने देखा कि खीर बन गई है और वो तो न्योता देने गई है सबको। उन्होंने सोचा कि मेरे लिए कम पड़ जाएगी, ये तो सबको बांट देगी। तो उन्होंने क्या करा, उसकी बहू ने थोड़ी सी खीर लेकर और दरवाजे के पीछे, रसोई के दरवाजे के पीछे बैठ गई। रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर सबसे पहला जैसे ग्रास लेने लगी तो बोली, लो बिंदाक जी महाराज भोग लगा लो, बिंदाक जी महाराज भोग लगा लो, ऐसा कहकर और फिर खुद खीर खा ली। जब सारे गांव वालों को खीर बांट दी गई, फिर बिंदाक जी महाराज आए तो बुढ़िया माई ने कहा, बिंदाक जी महाराज लो आप भी भोग लगा लो। तो बिंदाक जी महाराज बोले, मैं क्या भोग लगा लूं, तेरी बहू ने तो पहले ही मेरे को भोग लगा दिया। बोले कैसे? कह रहे तेरी बहू ने रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई थी सबसे पहले। कह रही, बिंदाक जी महाराज ये तो तुमने बहुत गलत किया, तुमने मेरी बहू का पर्दा हटा दिया, ये तो गलत बात है कि किसी भी स्त्री का पर्दा हटा दो। बिंदाक जी महाराज बोले, अच्छा ठीक है, तू कोई वर मांग ताकि ये इस पाप से मैं मुक्त रहूं। तो बिंदाक जी महाराज ने कहा, जैसे ही जो भी तो तेरी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। तो बिंदाक जी महाराज ये कहकर और चलने लगे। तो बुढ़िया माई ने पूछा कि बिंदाक जी महाराज इस खीर का क्या करूं। तो बिंदाक जी महाराज ने कहा, जब सब खा लें तो रात में अपनी खाट के नीचे इस भगोने को उल्टा करके रख देना। बोली अच्छा। ऐसा कहकर बिंदाक जी महाराज उस बुढ़िया को वर देकर चले गए। जब बुढ़िया माई सुबह उठी तो उसने भगोना सीधा करा तो देखा उसमें हीरे जवाहरात थे। तो जैसे बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया बिंदाक जी महाराज ने, ऐसे ही कहते सुनते वालों को और हुंकार भरने वालों को बिंदाक जी महाराज अपना आशीर्वाद दें और इसी तरह से सभी लोग
सुख संपत्ति से युक्त रहें। धन्यवाद।